रुकिए। क्या कर रहे हो आप? तू अपने काम से काम रख। तुझे मुझसे क्या मतलब? मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दे। रुकिए, मैंने आपसे पूछा ना, ये क्या कर रहे हो आप इस बच्चे के साथ? तेरी आंखों पर पट्टी बंधी है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? मैं इस बच्चे को नहर में फेंक रही हूँ। आप कैसी बात कर रहे हो? आप इस बच्चे को नहर में क्यों फेंक रहे हो? क्योंकि ये एक लड़की है और मुझे लड़की नहीं चाहिए। अरे पिछले 5 सालों से भगवान से मिन्नतें मांग रही हूँ कि हमारे घर में एक बेटा हो, पर नहीं हुई भी तो ये बेटी। अरे मेरे बेटे के पास इतना पैसा नहीं है, तुम्हें पता है? अरे घर में पहले से ही 2 बेटियां हैं और अब तीसरी भी ये बेटी हो गई। मेरा बेटा इतने पैसे कहाँ से लेकर आएगा? इतना पैसा नहीं है। बेटियों की शादियों में बहुत पैसा लगता है, कितने पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अरे मेरा बेटा तो इन्हीं के पीछे पागल हो जाएगा। देखिए, आप कैसी बात कर रहे हो? घर में बेटी होना तो बड़े सौभाग्य की बात होती है ना। बेटी लक्ष्मी का रूप होती है, और आपके घर में लक्ष्मी आई है और आप लक्ष्मी को नहर में फेंक रहे हो। ये तो बहुत गलत बात है। अरे काहे की लक्ष्मी? और बेटियां लक्ष्मी नहीं होती। अरे इन्हें तो ससुराल भेजने के लिए लक्ष्मी देनी पड़ती है। अरे आजकल बिना दान दहेज के शादी नहीं होती। लड़कियों की शादियों में कितना दहेज देना पड़ता है। अरे मैंने सोचा था कि हमारे घर में बेटा होगा तो हम उसकी शादी धूमधाम से करेंगे, हमारे घर में दहेज आएगा। पर नहीं, पर मुझे और बेटी नहीं चाहिए घर में। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसे नहर में फेंक देती हूँ। देखिए, आप इस बच्चे को नहर में मत फेंकिए। ये छोटी सी बच्ची है, इस बच्ची की क्या गलती है इसमें? अरे सारी गलती इसी की है। इसे कोई और घर नहीं मिला था जन्म लेने के लिए। अरे हमारे घर में तो पहले ही 2 बेटियां हैं। मेरे बेटे के पास नहीं है इतना पैसा कि इनकी शादी कर सके। मैंने सोचा था कि बेटा घर में सहारा बनेगा, बुढ़ापे में मेरी और मेरे बेटे की सेवा करेगा। लेकिन इस बेटी का क्या करूं मैं? अरे नहीं चाहिए हमें। देखिए, आप इस बच्चे को नहर में मत फेंकिए। आप इस बच्चे को नहीं पाल सकते ना, तो इस बच्चे को आप मुझे दे दीजिए, मैं इस बच्चे को पाल लूंगा। पर इस बच्ची को मैं तुम्हें क्यों दूं? और तुम्हारा क्या भरोसा, तुम क्या करोगे इसके साथ? देखिए, आपको उस बात से क्या मतलब? वैसे भी तो आप इस बच्ची को नहर में फेंक रहे हो ना। उससे अच्छा है कि आप इसे मुझे दे दीजिए। ठीक है, सही कहा तुमने। मुझे इस बच्ची से कोई मतलब नहीं है। पकड़ो। और हाँ, देखो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम 2-4 दिन बाद इसे मुझे वापस कर दो। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। आज के बाद ना तो मैं तुम्हें जानती हूँ और ना ही तुम मुझे जानते हो। मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। ठीक है, आप चिंता मत करिए। आज के बाद इस बच्ची को मैं कभी लौटाने नहीं आऊंगा। आप जाइए। सिद्धि, सिद्धि बाहर आना। ये किसका बच्चा ले आया तुम? इसके घर वाले इसे नहर में फेंक कर जा रहे थे, तो मैं उनसे इसे ले आया। इसके घर वाले इसे नहर में क्यों फेंक रहे थे पर? इसकी दादी का कहना है कि उन्हें लड़का चाहिए था, पर उनके घर में लड़की पैदा हो गई। उनका कहना है कि लड़की के पीछे बहुत खर्चा होता है। उसे पाल पोस कर बड़ा करेंगे, उसकी शादी करेंगे, शादी में दहेज भी देना है, इन सब में बहुत खर्चा आता है। इसलिए वो इसे नहर में फेंकने जा रही थी, तो मैं उनसे इसे ले आया। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। पर एक बात बताओ विष्णु, हमारा ऑलरेडी घर में बेटा है। ये इसका खर्चा हम कैसे उठाएंगे? इतने खर्चे ऑलरेडी हो रहे हैं घर में, और तुम्हें तो पता है कि तुम्हारी जॉब भी नहीं है पिछले 2 महीने से। सेविंग्स में से कब तक खर्च करेंगे हम? दीदी, मैं मानता हूँ तुम्हारी सारी बात सही है। मेरे पास नौकरी भी नहीं है, ऑलरेडी हमारा एक बेटा है, और इसका हम खर्च कैसे उठाएंगे? पर तुम मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इस बच्ची को वहाँ मरने के लिए छोड़ देता? तुम्हें पता है, बेटियां लक्ष्मी का रूप होती हैं, और बेटी अपना भाग्य अपने साथ लेकर आती है। तुम चिंता मत करो, सब अच्छा हो। हेलो। जी, आप ट्यूशन बात कर रहे हैं? जी सर। आज सुबह आप हमारी कंप्लीमेंट्री
देने आए थे। तो जी सर आया था। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका सिलेक्शन हो चुका है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आपकी पर मंथ सैलरी है 50,000। ठीक है, फिर आप हमारे ऑफिस कल टाइम से आ जाइएगा। जी जी थैंक यू सर, मैं कल से आ जाऊँगा जी। क्या हुआ? कौन था? रिद्धि, आज सुबह मैं इंटरव्यू दे के आया था ना, वहाँ मेरी जॉब लग गई है। और पता है मेरी सैलरी कितनी है? पूरे 50,000 रुपये। मैंने तुमसे कहा था ना कि बेटी अपना भाग्य साथ लेकर आती है और बेटी लक्ष्मी का रूप होती है। देखा तुमने, घर में बेटी के आते ही मेरी जॉब लग गई। तुम चिंता मत करो, सब अच्छा हो। तुम सही कह रहे हो, बेटी ना अपना भाग्य खुद लेके आती है, और इसके पैर हमारे घर में पड़ती तुम्हारी नौकरी भी लग गई। आज से हमारे साथ ही रहेगी, और जिंदगी में हम इसे कभी ये फील नहीं होने देंगे कि हम इसके असली माँ बाप नहीं हैं। इसकी परवरिश अच्छे से करेंगे। सही कहा तुमने रिद्धि। तुम एक काम करो, तुम इसे अंदर लेकर जाओ, इसे भूख लगी होगी, इसे दूध पिला। हाँ, कितनी प्यारी है ना। ले जाओ। और यही बात मैं आप लोगों से कहूँगा कि बेटी लक्ष्मी का रूप होती है और बेटी अपना भाग्य अपने साथ लेकर आती है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि मैंने इस बच्ची को बचाकर सही किया या गलत।